हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने आरपीएफ एसआई का 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। इससे पहले अपने 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर दोनों की 3-3 शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस टेस्ट लगा सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। और इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है दोस्तों मैथ्स की, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, एएलपी सीवीटी 2। तो आप वहां से ये अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और अपने मैथ्स को बढ़िया बना सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी चला रखी है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें, चैनल पर जाएं, तो आपको हर एक चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। तो अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं बिना किसी लागत के। चलते हैं दोस्तों, सवालों को करते हैं। तो पेपर अच्छा है, आपको पता है, एक ही पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने कम से कम 6 पेपर किए हैं, तो अब आपको पैटर्न पता चल गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो सवालों को अपने करते जाएंगे जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा आपको ब्रीफ में समझाऊंगा चीजें, धीरे धीरे सारी चीजें, क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कैसे अपने को अप्रोच करनी है। चलते हैं दोस्तों, सवालों को करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलिए, पहला सवाल क्या बोलता है। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 3.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 2710 रुपए जमा करता है और 1 जुलाई को 2710 करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि बतानी है। दोस्तों, दर है आपकी 3.8, लेकिन इसने एक बात बोली अर्धवार्षिक, आपको पता है, तो ये दर कितनी हो जाएगी, 1.9% हो जाएगी। ठीक है, अब जो एक राशि आपने लगाई है, कौन सी, जनवरी में आपने 2710 रुपए जमा किए। एक राशि आपने जमा करवाई है 2710 रुपए की दूसरी किस्त जुलाई में। अगर आप दिसंबर में निकलवाने जाओगे, इस राशि पर आपको पता है कितनी बार का ब्याज मिलेगा, 2 बार का, क्योंकि एक तो यहां से यहां तक मिलेगा और एक जो अमाउंट होगी यहां पर उस पर मिलेगा पूरी पर। लेकिन इस राशि पर ब्याज मिलेगा ओनली यहां से यहां तक का। इसका मतलब यहाँ 1.9% और 1.9% का सक्सेसिव लगाएंगे, यहाँ पर ओनली 1.9% का ही ब्याज मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको निकालनी पड़ेगी सीआई की दर, सीआई की इफेक्टिव रेट। कितना आएगा, 1.9 प्लस 1.9 प्लस 1.9 इंटू 1.9 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100। इसका 3.8 हो गया, ये 361 बनेगा। देखो, एक और एक 2 अंक और 2 4 अंक, 1 2 3 4, तो 0.0361 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3.8। तो 3.8 इसमें ऐड कर दो, तो ये 1633 और ये कितना हो गया दोस्तों, 3, सॉरी 8 है ना, ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये इस 3 से आगे वाली संख्या 6 है, तो इसको आप 4 कर सकते हो। तो 3.14, आप इसको 2 ही अंकों में रख लो टोटल, 3.84 आपकी क्या आ गई, इफेक्टिव रेट आ गई। और आपको इस पर एक ही साल का मिलना है, इसको सीआई परसेंटेज लिख लो, चाहिए क्या दिक्कत है, 1.9% ही मिलेगा। अब यहाँ से टोटल आप निकाल सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। नहीं तो आपको बताया हुआ 2710 रुपए पर आपको ब्याज मिलेगा 3.84%, प्लस 2710 रुपए पर आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों 1.9%। यहाँ से आप कॉमन लोगे 2710 रुपए, इनटू में बीच में ये आएगा ब्रैकेट में प्लस ये और ये दोनों, तो इनको ऐड कर दो, ये 4 17 5, तो 5.74% आपका इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात ये है कि इन दोनों को पहले ही अपने ऐड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है दोस्तों। देखो 2710 ये, 2710 ये, तो आपने इतने सवाल कर लिए, तो आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि यहां से अपने इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे कंप्लीट एक, तो एक ये है ये अपने पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इतना परसेंट अपने 2710 या जो भी अमाउंट इसका प्रिंसिपल दिया होगा उसका निकाल देंगे। इसमें आप पहले इसका 5% निकाल लो, तो 2710
इंटू 5% का मतलब 5/100 करते तो यहाँ 10 आएगा, क्योंकि 0 मैंने हटा दी। इस प्रकार कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये 27 5 135, तो ये 135 रुपये 5 पैसे आ गए, है ना, 50 पैसे सॉरी। और फिर आप 7.7% निकाल लो इसका, ठीक है। तो 0.7% कितना होगा, 2710 इंटू 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है, सॉरी 1000 होगा ना, तो 0 कट जाएगा, 2 0 बचेगी नीचे। तो 7 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, तो 2 अंक छोड़ के 18 रुपये ये हो गए। 18 इसमें ऐड करोगे, देखो ये 5 हो गया, ये हो गया 13, 4 और 1 5, 153 रुपये के लगभग आ रहा है अगर आपने 2 अंकों तक ही सोल्व किया, देखो, है ना। तो सबसे नजदीक में यही है, ये तीनों रकम तो देखो 170 के करीब जा रही है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ये। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 27,271 इंटू 500 में 74, इसको कर लो, बाकी पॉइंट को कैलकुलेट करके इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 40, 16, 8 और 24 से विभाज्य है। दोस्तों आपको इसको ऑप्शन से करना है। 40 से देखो कौन सी संख्या डिविजिबल है, देखो 0 आ रहा है, ये दोनों में 0 आ रहा है, ये दोनों तो वैसे कट गई। अब 40 है तो 0 कट गई, ये 40 से डिविजिबल नहीं है, देखो 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, फिर ये डिविजिबल है। बाकी दूसरा तरीका, एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 40, 16, 8 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, आप इसको इस प्रकार लिख के निकाल लो चाहिए एलसीएम, 40, 16, 8 और 24। चाहिए आपको एक तरीका बताया, सबसे बड़ी संख्या 40 है ना, इसमें 16 का भाग जा रहा है क्या, 8 दूनी 16, 8 5 40, 2 कमी है, 2 और कर दो। 8 का पूरा पूरा जा रहा है 24, 8 5 40, 8 3 24, 3 की कमी है, 3 से गुणा कर दो। 40 दूना 80, 80 3 240, देखो तो 240 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट बन सकता है दोस्तों, 240 के लिखते हैं अपने इसको, क्यों, ये 240 में अपने के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सबसे छोटी संख्या आएगी 240। 240 में अपने 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 480 आएगी। अगर आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी बताओ, तो ये तो 3 अंकों की चल रही है। आप 240 में कितने का गुणा करोगे, 4 का गुणा करोगे 960 बनेगा, 3 अंक है। 5 का गुणा करोगे 24 5 120, 4 अंक बन गए। देखो इसका मतलब है तो मिनिमम 4 अंकों की संख्या कितनी होगी, 1200। नेक्स्ट, रुचि और शीतल एक व्यवसाय में 3:9:6 के अनुपात में निवेश करती है, कुल लाभ 2775 रुपए। रुचि और शीतल को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। दोस्तों जब टाइम सेम होता है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो इक्वल होता है, इसका मतलब 9 और 6 15 की वैल्यू 2775 होगी। तो टोटल के नीचे टोटल आ गया प्रॉफिट, इनटू में अंतर कितना 3, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से काटा 5 5 25, 5 वाला देखो एक ही ऑप्शन है तो आंसर कर दो, आगे कोई जरूरी थोड़ी आपको सोल्व करना है ना। नेक्स्ट, अदिति अपना स्कूटर 82,008 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ प्राप्त करती है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। दोस्तों अब इसमें इस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटेज में चीज निकालनी हो तो आपको ओरिजिनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। आपने सीपी और एसपी दो चीजें देखी, इन दोनों में किससे रिलेशन दिया हुआ है, आप बोलोगे सर इसने विक्रय मूल्य का 1/6 बोला है कि लाभ हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, वो एसपी का 16 हुआ है, 1/6 है ना। इसका मतलब 6 रुपया अगर आप विक्रय मूल्य मानोगे तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, मतलब प्लस हुआ है, सीपी में प्लस होके एसपी आता है। तो 6 में कितना ऐड किया, 1, मतलब 5 में सॉरी 6 में से कितना माइनस करें, माइनस करेंगे 5 आए। या आप इसको बोलोगे 6 कैसे आया, यहाँ पर कोई संख्या थी उसमें 1 रुपया ऐड किया तो 6 आया, है ना। 5 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपया लाभ हुआ तो 6 हो गया। तो 5 रुपया अब आपको प्रॉफिट बताना है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर, सीपी पर, गुणा में 100, तो इसको निकालो कितना आ जाएगा, 20% आपका प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। दोस्तों आपको पता है 2/, सबसे बड़ा है दोस्तों, इसको 2/3 कर लो, है ना, फिर 7/79 आ जाएगा। फिर इसको ये काट लो, इसको कटता है तो किससे कटेगा बताओ, 6 से कटेगा, 12 से, 9 से कट रहा है क्या, 9 से नहीं कट रहा, 6 से कट रहा है, 6 निम 54, 6 से काटा 14,
तो 9 बटे कितना आएगा इसका, 14 छिक 84 होते हैं ना, 9 बटे 14 आएगा। ये कितना आ गया, 19 बटे 54 आ गया। अब दोस्तों क्या करना है इसका कि आपको सभी के साथ जीरो लगा देनी है यहाँ पर। अब आप इसमें डिवाइड करो, अप्रोक्स डिवाइड करना है। 3 छिके 18 6 बार जाएगा। इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, 0 बार जा रहा है। देखो अंश छोटा है इसमें, है ना। उन 14 छिके 84 6 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अगर इन दोनों में सेम आ गया तो अपने एक एक अंक तक और डिवाइड कर लेंगे। इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा पूछा है, ये 0 है। इन दोनों में ये देखो ये या ये हो सकता है। अब 3 छिके 18 2 बचा था, फिर 3 छिके 18 पॉइंट लग के 6 बार हो जाएगा। ये 14 छिक 84 6 बचा, पॉइंट लगा के 0 लग गई यहाँ पर। तो कितना आ गया दोस्तों, 14 तिये 42, 14 चौके 56, 4 बार गया। अब बताओ 6.6 बड़ा या 6.4 बड़ा। आप बोलो सर 6.6 बड़ा, तो आंसर हो जाएगा आपका 4/6 बड़ा। नेक्स्ट, श्वेता और मोनिका एक व्यवसाय में 2:1 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ इतना है तो श्वेता और मोनिका के लाभों का अंतर बताना है। 1347 रुपए है कुल लाभ है। कुल लाभ कितना हो गया, 2 और 1 3। अंतर कितना आ गया इन दोनों का, 1। तो 1 की वैल्यू निकालनी है। 3 से काटा 4 बार, 4 वाला कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। देखो ये ऑप्शन हो गया अपना, ठीक है। इतना टाइम ही आपको बचाना है दोस्तों, पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। जब भी कैलकुलेशन करते हो, लास्ट कैलकुलेशन ऑप्शन आंसर वाली, तो आप इन ऑप्शंस पे नजर होनी चाहिए आपकी थोड़ी सी। नेक्स्ट, 7 का एवरेज 55। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया एवरेज कितना होगा। दोस्तों आपको बताया है, एवरेज में अगर प्रत्येक संख्या में आप क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, प्लस कर रहे हो तो एवरेज में प्लस हो जाएगा, कमी कर रहे हो तो एवरेज में कमी, गुणा कर रहे हो तो गुणा, भाग कर रहे हो तो भाग। मतलब एवरेज में भी वही चीज आपको कर देनी है। 6 की वृद्धि कर दो, अब क्या दिक्कत हो गया, 61 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आ गया आपका ये बड़ा। नेक्स्ट, एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110 रुपए प्रति किलोग्राम है, एक प्रकार के 30 किलो चावल को दूसरे प्रकार के 60 किलो चावल के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। ज्ञात कीजिए कि अधिक महंगे चावल की कीमत कितनी है। दोस्तों आपको बोला है एक तो 30 रुपए किलो चावल है, 30 किलो चावल है, एक है 60 किलो चावल टोटल। ये क्वांटिटी दे रखी है आपको। अब 60-30 रुपए वाले की आपको पता नहीं रेट कितना है, ठीक है। और जिसकी कीमत 100 रुपए किलो है वो कौन सा है, 60 किलो चावल वाला, इसका तो 100 रुपए किलो है प्राइस। आपको टोटल दे रखी है ओवरऑल 100 है क्या इसकी, सॉरी हाँ 100 है। तो टोटल इसकी कितनी है, 110 रुपए। जो पूरा मिक्सचर बनेगा, आप दो चीजों को मिक्स करोगे, तीसरी मिक्सचर बनाओगे, ये इसकी कीमत दे रखी है 110 रुपए प्रति किलोग्राम। आपको इसमें क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। लगाओ एलिगेशन, कितना बचेगा, आप बोलो सर 10 आ गया। यहाँ पता नहीं, जो ये रेशियो आता है ना नीचे, ये क्वांटिटी अंतर आता है, ये इनका रेशियो आता है क्वांटिटी का। तो इनका रेशियो कितना है, 1:2 बनेगा। इसका मतलब ये आएगा 1:2। अब देखो 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 20। अब आपको कई बार कंफ्यूजन होता होगा कि सर इसमें हमें जोड़ना है या घटाना है। आप ना जो आपने पहले निकाला उसको चेक करो। 110 में आपने 10 का क्या किया है यहाँ पे, आप बोलो सिर्फ 110 में से हमने यहाँ पर इनको माइनस किया तब 100 आया है, तो यहाँ प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 130। बस यही है आंसर, हो गया आपका 130। जो यहाँ पर करो माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस कर देते, उल्टा करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इनसे डिविजिबल आपको चेक करना है। 6 का 6 से भाग जाना चाहिए, क्या 6 का भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा, सम संख्या नहीं है ना। क्या 6 का भाग जा रहा है कि इसमें, 6 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा, ये छोड़ दो। फिर 2 बच गई, 2 में से आप देखो 13 का डिवाइड करके देख लो, या फिर इसका 24 में से देखो 8 और कितना 3 होता है, 8 × 3। 8 का डिवाइड करोगे तो देखो ये सम संख्या नहीं है तो 8 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, तो आंसर हो गया आपका बी वाला। बाकी आप इसका एलसीएम लेके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 32 का सीपी एसपी बराबर होगा 24 के सीपी के। दोस्तों यहां से इनका दोस्तों ये इस वाली साइड आ जाता है तो ये इस वाली साइड आ जाता है,
तो ये हो गया 32, ये हो गया 24। ठीक है, तो 8 ये 24, 8 चौके 32। ये क्रय मूल्य है, यहाँ पर देखो क्रय मूल्य। 4 रुपए की चीज को 3 में बेच रहे हो, 1 का लॉस, कितने पर? 4 पर। 1/4 होता है 25% की हानि। नेक्स्ट, इसको दोस्तों सरल करना है। आपके इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगता है a की पावर m इंटू a की पावर n है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान हो तो a की पावर m प्लस n हो गया। a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, देखो आधार समान है, भाग में है तो घातें घट जाएगी, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। सेम लगाओ यहाँ पे, a की पावर 9 है ऊपर, a की पावर 7 है, तो ये घट जाएगी यहाँ से, तो a की पावर 2 बचेगी। a की पावर 2 वाला एक ही ऑप्शन है, पहला तरीका ये हो गया चेक करने का। फिर b वाले में 9 पावर है 5 है, तो b की पावर कितनी आएगी? 4। c की पावर 3 है 2 है, तो c की पावर कितनी बचेगी? 1 बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है आपके लिए, काफी अच्छा सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इसको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखो, आपने डिस्काउंट 2 पाए, एक तो आपको डिस्काउंट मिला 5% का, और एक डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं दिया। इसने बोला कि 4 वस्तु फ्री हो जाएगी, कब? जब आप 14 लेके जाओगे। 14 वस्तु खरीदने पर 4 फ्री, तो टोटल कितनी होगी वस्तु? 18 वस्तु होगी। क्या बात समझ आई? क्या टोटल वस्तु आपने कितनी खरीदी होगी? 18, उसमें से 4 के आपको फ्री मिले हैं, 4 वस्तुएं, तो इसका मतलब 18 पर 4 का प्रॉफिट हुआ है, आपको 14 पर 4 का नहीं हुआ। बात समझ आई क्या सभी को? तो 5% की आपको छूट मिली है, तो एमआरपी और कितना एसपी हो जाएगा, तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 20 की चीज कितने में मिली है दोस्तों आपको? आप बोलोगे सर 19 में मिली है। फिर दूसरा डिस्काउंट मिला है आपको 18 वस्तुओं पर 4 वस्तु फ्री, तो आपकी कितनी होगी? 14। इसका मतलब एमआरपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 18 से 14। क्योंकि ये भी तो है, 20 रुपए की चीज 19 में मिल रही है, एक का डिस्काउंट करके एसपी कितना आया? 19। तो यहाँ आपको 4 फ्री मिल रही है, ये तो डिस्काउंट है। आपका एसपी कितना बना? आप बोलो सर 18 रुपए की चीज को 14 में मिल गया। रेशियो देखो 9 अनुपात कितना आ जाएगा? 7। तो ये कितना आ गया? 9 अनुपात 7 आ गया। अब इसमें से एक रेशियो बना लो दोनों को, ये 180 हो गया, ये हो गया 19 इंटू 7, 19 7 133 हो गया। अब देखो, ये बोलता है कि पूरे सौदे में इसको 33% का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ प्रॉफिट किस पे होता है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट के लिए हम करते हैं कि 33/100, मतलब 100 रुपए अगर सीपी है, 33 का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 133। अब देखो यहाँ सीपी लिखो, 100 रुपए की चीज 133 रुपए विक्रय मूल्य बन गया, देखो 33 का लाभ से, तो इनका तीनों का रेशियो बन गया ये। अब इसमें एमआरपी और किसका पूछा था? अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितना अधिक है? 80 अधिक है 100 पर, तो 100 पर जितना अधिक होता है वही होता है 80%। आंसर आ गया। ठीक है ना? तो आपको ये पहले 2 डिस्काउंट थे, इन डिस्काउंट से आपने एक रेशियो में बना लिया एमआरपी और सीपी। फिर आपने एसपी और सीपी के अंदर रिलेशन दिया हुआ है प्रॉफिट का रिलेशन इन दोनों में होता है। यहां से आपने 100 से 133 कर लिया, यहां से आपका तीनों का रेशियो बन गया। इसमें से आपको जो चीज पूछी है वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट, डीआई दोस्तों, तालिका शिक्षा, किराया, भोजन, परिवहन, विद्युत और 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय दर्शाती है, और रोहन तथा टीना द्वारा भोजन और शिक्षा पर खर्च की गई राशि और प्रवीण तथा सीमा द्वारा किराए एवं परिवहन पर खर्च की गई राशि का अनुपात बताना है। दोस्तों, रोहन और टीना भोजन और शिक्षा, रोहन ये रहा और टीना कहाँ है? टीना ये रही। भोजन और शिक्षा किस पर? शिक्षा पर, और शिक्षा पर दोनों का, और भोजन पर 4500 और 5500। इनका टोटल निकालो पहले वालों का, तो 4500 और ये कितना हो गया? 5 और 4 9, 10,000 ये हो गया, 10 और 6 16,000, 16 और 7 23,400 हो गया इनका, तो पहले वालों का। ठीक है, अब रेशियो निकालना है किसका?
परवीन और सीमा, परवीन और सीमा, परवीन सीमा कहाँ है, कलर चेंज कर लेते हैं। परवीन है ये वाला, सीमा कहाँ है ये वाली। इस पे पूछा है किसका, किराए का, किराया ये रहा, और इसका भी किराया ये आ जाएगा, ठीक है। और परिवहन 3500 और इसका 4400, इनको ऐड करो तो 4 और 3 7 और एक 8000, तो इन दोनों का हो गया 8000, और ये कितना हो गया 4 और 3 7, 79 ये हो गया, 8 और 7 15000, कितने हो गए 15000, कितने हो गए दोस्तों 8000 वो है और 7900 रुपये ये है, 15900 हो गए। जीरो से जीरो कट गया, 3 से कट रह गया, 3 से कटो 43 बार, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, 78 अनुपात कितना आएगा 53, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेल के दौरान राघव ने 100 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 86% छूट पर, 95 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 40% छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई दोस्तों, 100 का 86% छूट है तो 86 रुपए हो गया, 100 का 86 रुपए, 100 का 86% 86 प्लस 95 का 40%, 95 का 40% को आप कितना लिखोगे 2/5 लिख लो। इसको काटा 19 और 19 दूना 38, इसमें ऐड कर दो, 8 और 6 14, इकाई अंक 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट, 27 की चाल से चल रही 188 मीटर लंबी रेलगाड़ी 472 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में समय कितना लेगी। दोस्तों पता है दोनों की ऐड हो जाएगी दूरियां, लंबाई, तो 0 7 और 8 15 और 1 16, 4 5 और 1 6, ये बराबर होगी 27 की चाल से ये कितना टाइम लगाएगी। लेकिन दोस्तों ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 27 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर दो, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब सोल्व करो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काटा 220, 5 से इसको काट दो 44 बार, 44 को 2 से गुणा किया 88। नेक्स्ट, इनको दोस्तों सोल्व करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 15 को गुणा करना है इससे, इसको डबल कर दो 3 बन जाएगा पूरा पूरा, इसको आधा कर दो तो 4.1 बच गया, कितना आ गया 4 3 12, 12 पॉइंट कितना आ गया 3 आ गया। इसमें से आपको 3.3 क्या करना है, माइनस करना है, 3 में से 3 गया 0, ये 9.0 बच गया। ब्रैकेट के बाहर 4.2 का स्क्वायर है, तो 42 का स्क्वायर करते हो दोस्तों, कैसे करते हो, 4 चौके 16, 2 दुए 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करते हो ना इसे, 4 6 17 64 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17 64 आ गया आपका स्क्वायर। 2 अंक छोड़ के डेसिमल 1 अंक छोड़ के है तो स्क्वायर के बाद 2 हो जाएगा, इसको 9 से गुणा करो, 17 नी में 153, 9 6 54, 9 चौके 36, 6 7 5 और 3 8, ये 158.76 आपका आंसर आएगा, कहाँ है ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि y की क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है दोस्तों, y की क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, तो आप व्युत्क्रमानुपाती 1/x करोगे, ये इसका बराबर में चेंज करोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाओगे कि बटे हो गया x। अब आपने पीछे की क्लासेज में देखा होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। y की वैल्यू 3 तो x का मान 6 आता है, y की वैल्यू 3 का मतलब 3 की क्यूब 27 में से 1 गया 26 आ गया, x की वैल्यू आती है कितनी दोस्तों 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी k की वैल्यू आ गई 156। सेम प्रोसेस इसमें लगाओ, यदि y की वैल्यू 9 तो 9 की क्यूब 729, 1 माइनस के 728, बराबर में k की वैल्यू 156 रख दो, x की वैल्यू कितनी आएगी ये पूछे आपको, तो 4 से कट रहा है 39 चौके 156, 4 से 4 18 चौके 72, ये आ गया, तो 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, किससे कटेगा 13, 13 14 182 होते ना, ये 14 आ जाएगा और 13 3 39, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 3/14, कौन सा है सी वाला आंसर। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, और जो q आएगा उसके अंकों का योग बताना है। देखो यहाँ पे 4 है दोस्तों, मिस्टेक है भाई, मिस्टेक 2.4, ये 19/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 19 7 133, 5 दूनी 10 143 हो गया, और 5 7 35 हो गया, प्लस इसको क्या लिखो सकते हो आप, इसको लिखोगे सर क्या कि 24.2.4 है, तो इसको 24/10 लिखोगे, माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे ऐसे, 12 बट्टे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा,
प्लस का देखो ये 4.8 बटे 2.4 है, पॉइंट से पॉइंट गया 24 दूना 48, तो 2 दुआ 4 आ गया। यहाँ इसको सोल्व कर सकते हैं इन दोनों को एक साथ, 5 से ऊपर नीचे 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 35 हो गया। अब ऊपर वालों को आप जोड़ या सीधा घटा सकते हो। तो 143 में से 84 जाएंगे, कितने बचेंगे 59 डिवाइड बाई 35 है, और प्लस कितना आ गया 4। अब दोस्तों इसको सोल्व करो, 59 प्लस 35 चौके 140 डिवाइड बाई कितना आ गया 35। अब आपको पता है इनको ऐड करो, 9 का 9 और 14 और 5 19, नीचे आ गया 35। अब इस ये P अपॉन Q आ गया आपका, तो P Q का आप पूछा था, Q के अंकों का योग, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। कुछ यहीं से आंसर लगा देंगे दोस्तों, आपको ना यहाँ भी चेक करना है, कई बार यहाँ पर चीजें कटती होती है, अगर कटेगी तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वर्गाकार भूखंड का एरिया है 29,929। भूखंड की प्रत्येक भुजा दोस्तों सीधा सीधा आपको दिया है कि रूट निकालना है इसका, तो रूट निकालने के लिए पीछे के 2 अंक या तो 3 से आएगा या 7 से आएगा, 3 और 7 दोनों ही ऑप्शन है। ये इससे जस्ट छोटा आप बोलो सर 17 होता है, 17 का स्क्वायर 289, 17 को 18 से गुणा करो, कितना आएगा 17 18 306। इससे तुलना करो, छोटा है क्या अंदर वाला छोटा है, तो छोटे वाला आंसर बड़े वाला गलत हो गया 173। नेक्स्ट, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3780 प्राप्त होता है। 50% का मतलब 1/2, 2 की चीज को कितना कर दिया 3 कर दिया, इसकी वैल्यू 3780 है। आपको इसकी वैल्यू पूछी है दोस्तों, आसान सवाल है, कर सकते हो कैलकुलेशन। नेक्स्ट, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 4184 है। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत 17,553 है, तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत ज्ञात करनी है। दोस्तों 4184 रुपए आपकी 3 महीनों की एवरेज थी, तो टोटल कितना बनेगा, इतना बन गया। प्लस जो अप्रैल मंथ है उसके अंदर इससे 50% अधिक जो एवरेज कितनी थी इसकी 4184, इससे 50% अधिक मतलब 3/2 करोगे ना। 50 का मतलब 1 से कितना हो गया 2, 1/2 होता है ना, तो 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और प्लस बाकी 8 मंथ है उनकी एवरेज x है, तो टोटल 8x हो जाएगा, बराबर पूरे साल का एवरेज दे रखा है कितना 17,553, तो ये टोटल हो गया। सभी को मैंने टोटल बना दिया इसलिए इनको बराबर कर दिया। अब इनमें से ये दोनों में से कॉमन आ गया, 3 + 3/2 का मतलब 3 दूनी 6 और 3 9/2 बनेगा। 4184 इंटू 9/2 प्लस का 8x बराबर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63, 12 5 60 और 6 66, 6 12 7 84 और 6 90, 9 12 कम 12 और 9 21। अब इनको सोल्व करो, कितना आ गया 2 0 9 2, 9 दूनी 18, 9 नीम 81 और 1 82, 9 दूनी 18, ये है इधर जाके माइनस होगा 18,828 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया 8, तो 2 में से 2 हो गया 0, 8 हो गया, और 10 में से 8 16 में से 8 गया 8 बचेगा ना, 9 में से 8 गया 1 बचा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 1। अब इस 8 का डिवाइड करना है, इसमें कितना आएगा दोस्तों 8 से, 8 दूनी 16, 3 8 तिया 24, 7 फिर 8 उतार लिया यहाँ से, 8 नीम 72, तो यहाँ तक सेम ही चल रहा है, कर लो चलो 72, तो 6 बच गया 0, 8 7 56, 4 बच गया 8 6 48, तो कौन सा आ गया 976 वाला ऑप्शन आएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 7 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 6 घंटे कम लगते हैं। दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों फिक्स सवाल है, आपको पता है क्या है कि ये पैदल जाता है, P4 पैदल प्लस कार से जाए, इसको टोटल 7 घंटे और 15 मिनट का समय लगता है। अब दोनों ओर ये किससे जा रहा है, कार से जा रहा है, मतलब C से गया C से आया, कार से गया कार से आया, तो 2C। कितना टाइम लगा, इससे 6 घंटे कम लगा, तो 7 घंटे 15 मिनट से 6 घंटे कम का मतलब हो गया 1 घंटा 15 मिनट टाइम लगा इसको। बात समझ आई क्या, 15 मिनट।
अब यहाँ से आपको कार से निकालना है, तो आप इसमें से क्या कर लो, बराबर कर लो कि दोनों ओर पैदल जाए। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 घंटे बन जाएगा और 30 मिनट बन गया। ठीक है, अब इसमें से 14 में से एक गया 13 घंटे हो गए, 30 में से 15 गया 15 मिनट। इसको कहाँ लगेगा दोस्तों, देखो ये तो कट ही जाएगा ना, ये 2p मतलब पैदल बचेगा दोनों तरफ का, तो 13 घंटे 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सेम सवाल है दोस्तों, देखो इसकी दर कितनी हो जाएगी, 1.3% हो जाएगी हाफ ईयरली, है ना। तो इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी है एक बार, तो 1.3% की 2 साल के लिए टाइम है, और एक पर 1.3% का सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना पड़ेगा 1 साल का, पता है ना, आपको बताया था। एक पर 2 बार लगेगा और एक पर यहाँ से एक ही बार लगेगा। तो इसका कितना आएगा, 1.3 1.3 2.6 और 13 का स्क्वायर 169, 4 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा 0 पॉइंट, ये आएगा प्लस का 0.169। इसको सीआई की दर आ गई। सीआई की दर कितनी आ गई दोस्तों, इसमें ऐड करो, ये 9 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 2.7। यहां से इसका कितना ब्याज आएगा सीआई की दर, ये तो 1 साल का ही है, 1.3% ही आएगा। अब ये परसेंटेज में है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे लिखोगे 8565 का 2.76, 76 आगे 9 है तो इसको 77 कर दो, 2 ही अंक रख लो, क्या दिक्कत है, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 8565 का 1.3%, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं दोस्तों, नहीं तो मैं डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करता। और 8565 का कितना आता है, ये 1.3 इसमें ऐड कर दो, 1.3, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 0 और 3 और 1 4, तो 4.707% मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसका 4%, 4 8 32, 4 5 20, 4 6 24, 4 5 20, 0 6 2 4 3, 2 अंक छोड़ के 342, तो ये आ गया। प्लस 0.7% निकालना है, तो इसका मतलब है 8 5 6 5 का 0.7 का मतलब 7/10 4 हो गया ना टोटल। 2 अंक छोड़ के डेसिमल और 2 जीरो हो गई, तो 4 अंक यहाँ आएगा। 7×56 5 1 रुपये हो रहेगा, तो कितना आ गया 342, और इसमें ऐड करोगे तो कितना आ गया दोस्तों 343 के लगभग आंसर आएगा। कौन सा है, ये वाला। इसका 5 भी नहीं आएगा ना, कितना आएगा 4 अंक छोड़ के डेसिमल आ जाएगा ना, तो इसलिए इसका आंसर आएगा लगभग इसके बराबर। नेक्स्ट, चंद्रनाव से 245 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 21 घंटा में तय करता है, धारा की चाल बताओ। दोस्तों विपरीत दिशा का मतलब n-d, कितने घंटे में, 30 घंटे में, तो 245 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में n+d हो जाएगा, धारा की दिशा में 21 घंटे में सेम दूरी है, 245/21 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, धारा की चाल निकालनी है दोस्तों, बताया हुआ है। दूसरे वाले को निकालना है, इनका डिफरेंस करो, 2 का डिवाइड करो, 245/30 माइनस 245/21, और डिवाइड किससे करना है, 2 से, क्योंकि एवरेज बताना है। ये 2d आता है, 2 यहाँ आ जाता है। अब इसको करो, 245 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कितना दोस्तों, अब नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो, ने डिफरेंस लेना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देना। 21 और 30 का डिफरेंस आएगा कितना, 9/30 इंटू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और नीचे 2 है, ये यहाँ पर ही 2 लिख दो, क्या दिक्कत है, डिवाइड में ही है। तो 3 तिया 9, 3 7 21, और आगे 7 से कट रहा है क्या, 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 5 35, 3 से कम, 3 से काटा 10 बार, तो ये आ गया 35 बटे आपका 20 आ गया, 5 चौके 20 और 5 से काटा 7 बार, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग का एक ही आंसर है दोस्तों, हो जाएगा शुल्क। ठीक है, नेक्स्ट है, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 97 और 21 की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ। मान लो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई L और L है, तो दोनों ट्रेनों की टोटल लंबाई कितनी होगी, 12 होगी। बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता ही है, पता ही है। एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। कितना आएगा दोस्तों, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7,
मतलब इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ गई 76 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से गुणा कर दो। गुणा में टाइम कितना है, 45 सेकंड है। तो 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 से काटा 38 हो गया, और 2 से इसको काट दिया 19 हो गया। 19 इंटू 25 करना है, तो 19 गुणा 38 और 19 5 95, इसमें ऐड कर दो 5 17, ये 475 आ गई आपकी एल की लंबाई। ठीक है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 60 75 45 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक ट्राइंगल आपने बना लिया, इसे 60 75 और क्या हो गया 45 हो गया। आपको पता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग है, आप इसमें हीरोन का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही करते हो क्या। इस प्रकार इसका रूट करोगे, एस निकालोगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया करो, इसका रेशो बना के देखा करो एक बार। 15 चौके 60, 15 5 75, 15 3 45, रेशो बनाते ही आपको पता चलेगा ये तो ट्रिपलेट बन रहा है। इसका 3 4 और 5 का क्या है, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब है समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब देखो सबसे लंबी भुजा ये तो 75 होगी, 15 चौके इसको 60 कर लो तो इसको 45 हो जाएगी ना। ये तो दोनों गुणा में आनी है, आधार इंटू ऊंचाई। तो 45 इंटू कितना हो गया 60, 2 से काटा 30, 45 थी 135, 1350 आंसर आ गया। सिर्फ 10 सेकंड का सवाल था ये। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा चेक कर लिया करें ताकि आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। नेक्स्ट, 12 शेफ 4 घंटे में 96 व्यंजन बना सकते हैं, प्रत्येक शेफ द्वारा 1 घंटे में बनाए जाने वाले औसत व्यंजन ज्ञात करो। देखो 12 शेफ है, ठीक है, 4 घंटे टाइम लेता है, काम कितना करता है, 96 प्रकार के भोजन बनाता है। अब पूछा है कि एक शेफ होना चाहिए, ठीक है, 1 घंटे में, 1 घंटे टाइम कितना है 1 घंटा, कितने व्यंजन बना सकता है। तो व्यंजन कितने, एक्स मान लो, एक शेफ है 1 घंटा टाइम लेगा, कितने व्यंजन बनाएगा। तो 12 8 96, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2। तो मतलब कितने व्यंजन बनाएगा, 2 ही व्यंजन बना पाएगा। नेक्स्ट, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इसमें जोड़ने पर 11 से डिविजिबल हो जाए। दोस्तों आपको अल्टरनेट वाला तरीका बताया था, 4 और 3 7, 7 और 8 15, और नीचे 8 और 9 17, 17 और 4 21, इनका डिफरेंस कितना आ गया, देखो माइनस का 6। इसमें कितना ऐड करो, आप बोलो सर 0 ऐड कर, 0 आ जाएगा 6 ऐड करते, तो आंसर आ गया आपका 6। बाकी आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का एवरेज 20 है, टोटल हो गया 160। दोस्तों इनमें से 5 संख्याएं 18 है एवरेज, तो 18 5 90 माइनस कर दो। देखो 3 संख्याओं का टोटल बच गया इसमें से माइनस करने से, तो 3 का डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा, कितना आ गया 70/3, 70/3 का मतलब 23.33। नेक्स्ट, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सेम सवाल है दोस्तों, इसमें 7 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 में 8 और 7 15, 15 और 7 22, कितना डिफरेंस है माइनस का 5, तो प्लस 5 ऐड कर दो 0 बन जाएगा, आंसर आ गया 5। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है, 2 से 2 गया 11, ये 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचा, 29 8 कितने होते हैं 8 9 72, 232। नेक्स्ट, मेरी छोटी बहन एक शंक्वाकार थैले को कंचों से भर रही है, वह जानती है कि प्रत्येक बैग की धारिता 75.36 घन इंच है, यदि शंकु का व्यास 6 इंच है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी है 3 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थान तक। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको घन इंच या इंच क्यूब दिए, इसका मतलब आयतन दिए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर कितना दे रखा है 75.36 दे रखा है। आपको शंकु की क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए दोस्तों, इसका मतलब एल की वैल्यू चाहिए, ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है, आपको पता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां से देखो पाई की वैल्यू इसके अंदर 3.14 दे रखी है, तो आप इसके अंदर 1/3 इंटू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू कितनी होगी, ये व्यास है तो रेडियस होगी 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में एच बराबर हो गया 75.36। यहां से इसको काटोगे 3 तिया 9, 3 से काटा कितना आ गया 25, और ये आ गया 12, ठीक है, और 3 से एक बार 3 कटी जाएगा ये। अब देखो ये इसका पूरा पूरा जा रहेगा,
तो 3 को लगभग देखो 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 24, 24 8 112, 25.12 आ रहा है। इसका मतलब h की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ये 3 है, ये 8 आ गई, तो इसको निकालना है। क्या आप इसको नहीं निकाल पाएंगे क्या? बोलो बोलो। आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो स्लांट हाइट निकल जाएगी। तो ये आ गया 9 प्लस का 8 को 64, 64 और 9 कितना आ गया, 73 हो गया। 73 का क्या करना है, रूट करना है। अब देखो ये चीज आपको यहाँ काम आ रही है दोस्तों, क्योंकि 73 है, इसका परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा। और अगर आपको इसका डिवीजन मेथड आता है तो आप इसको निकाल पाओगे। चलो बता देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे अपने क्लासेस में मैंने इसको करवाया है एनटीपीसी की, और काफी अच्छे तरीके से करवाया है, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। 2 का पेयर बनाते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 8 बार जाएगा, कितना आ गया 64। 8 इसमें ऐड करो, कितना हो गया 16, कितना बच गया 6 और 3 9। फिर डबल जीरो उतरता है जब पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि आगे कोई अंक ही नहीं है। तो इसको कितनी बार पढ़ोगे, 16 5 80, तो 5 से करके देखो, 5 5 25, 16 5 80 और 2 82, 825। तो इसका मतलब ये 5 बार जाएगा। तो 5 बार में कौन से 2 ऑप्शन है, ये कट गए ना दोनों, ये दोनों आ सकते हैं अभी तक। तो 5 5 कितना आ गया, 825 आ गया। ठीक है, कितना बचेगा, 5 इसमें ऐड करना है ना जो आपने लिखा है, तो ये हो गया 170, और ये बचेगा आपका 75। फिर डबल जीरो उतर गया। अब 1700 170 है, यहाँ पर एक अंक और लेना है। तो 17 चौकी 68, 4 बार के लगभग जाएगा। 4 चौकी 16 हो गया, 4 से 28, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया। ये हो गया 6816, ये 4 बार तक जाएगा। तो 5.5 के बाद 4 आना चाहिए, ये ऑप्शन आएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा दोनों आगे भी सेम हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। एक बार इसको और भी करना पड़ेगा दोस्तों। देखो इसका मतलब आपने 4 बार तक कर दिया, ठीक है। 4 इसमें ऐड किया तो 1700 कितना हो गया, 8 हो गया। ये कितना बचेगा यहाँ से, ये 4 बचा, और 10 में से 9 में से 1 गया, 8 बच गया, और 14 में से 8 गया, 6 बच गया। आगे डबल जीरो उतर गई। अब देखो यहाँ पर इसके फिर आपको 1708 है, यहाँ पर एक नया अंक लेना है। तो 17 चौके 68, 3 बार लेके देखो, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5। अब 4 बार लेके देखो, यहाँ पर ये काफी कम पड़ रहा है, 4 से गुणा करके देखो इसको, यहाँ पर 4 लेके देखो, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा, 4 7 28, 4 एकम 4 और 2 6। अब देखो 68 336 इससे जस्ट कम आ रहा है, इसका मतलब ये 4 बार जाएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा इसका ये वाला। देखो कितना अच्छा सवाल बनाया है इसने, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों डिवीजन मेथड भी आपको सिखाया हुआ है, अच्छे से उसको करना। नेक्स्ट है, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद मिश्र धन इतना हो जाता है, 1 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों आसान है, 10 दिया 30% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट कितनी बनेगी, 130%। 130% की वैल्यू दे रखी है 9360। आपको 1 वर्ष में सेम रेट है, 10% की दर से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10%। इसका मतलब 9360 अपॉन 130 इंटू में 10 आ जाएगा। 0 से 0 गया, 13 से काटोगे 13 7 91, 13 दूनी 26, तो 720 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है, और यदि उसके व्यय में 2% की कमी होती है और बचत में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। दोस्तों बचत से 100% अधिक है, तो 100% को आप सोल्व करोगे 1/1 आएगा। जिससे तुलना करते हो, बचत से कर रहे हो तो नीचे वाला सेविंग होगा, इससे एक अधिक क्या होगा, इसका व्यय। इसका मतलब है एक्सपेंडिचर सेविंग। सेविंग अगर 1 रुपये है तो इससे 1 ज्यादा रुपया क्या है, खर्चा है, तो 2 हो गए। टोटल इनकम कितनी होगी, 3 होगी, ये इनकम हो गया। इनको 300 200 और 100 माना लो, ठीक है। व्यय में 2% की कमी, तो व्यय कितना हो जाएगा, 2 2 4 घटा दो इसमें से 2% का मतलब, तो कितना हो जाएगा 196। ये होगा ना, 200 का 2% की कमी करोगे तो कितना आएगा, 4 रुपये आएगा। 4 की कमी करो, 200 में 4 की कमी कर दी, कितना आ गया 196। बचत में 10 की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, 10%। 100 का 10%, 10 बढ़ा दो, 110 हो गया। टोटल इनकम कितनी होगी, 196, 296 और 10 306 होगी।
300 से 306 हो गया, मतलब 6 की वृद्धि किस पर, 300 पर, गुणा में 100%। 0 से 0 3 से काटा तो देखो, अगर ये निकालता तो मैं 2% आता। 2% को आप ये भी तो लिख सकते हो ना, 2/100, कितने अंक छोड़ के डेसिमल, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई इंटू आर की वैल्यू, ये व्यास है दोस्तों, कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 चौके 64 पाई इसका आंसर आना था। तो ये इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, इसकी जगह 64 पाई इसका राइट आंसर आएगा। ये ऑब्जेक्शन वाला सवाल है दोस्तों, इसका ऑप्शन गलत है। तो ये दोस्तों आपके 35 के 35 सवाल मैंने आपको करवा दिए अच्छे से, और आपने देखा होगा सारे के सारे सवाल जो पहले की शिफ्ट में आए हुए सेम बेस पे सवाल आए हैं, तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अलग अलग कैलकुलेशंस का पता चल पाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो, तो उनका भी पेपर अच्छा जाए। ओके, थैंक यू।